कभी सोचा है कि कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकती है? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। भारत की इस लंबी यात्रा को हम सिर्फ एक दिन यानी 15 नवंबर के चश्मे से देखेंगे। तो सवाल यही है, क्या वाकई एक दिन में किसी देश की आत्मा की झलक मिल सकती है? चलिए 15 नवंबर को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ही दिन में भारत के संघर्ष, जीत और पहचान की कितनी कहानियां छिपी हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं राष्ट्र निर्माण की नींव से। 15 नवंबर की ये तारीख हमें उन संघर्षों, न्याय के पलों और उन फैसलों की याद दिलाती है जिन्होंने आज के भारत की शक्ल तय की है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमें एक सदी से भी ज्यादा लंबे सफर पर ले जाती है। 1875 में एक क्रांतिकारी का जन्म होता है, 1949 में एक दुखद अध्याय का अंत होता है और फिर साल 2000 में एक नए राज्य का उदय। देखिए, तारीख एक ही है लेकिन कहानी में मोड़ कितने अलग अलग हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ 15 नवंबर को एक ऐसे नायक का जन्म होता है जिसने आज़ादी और अधिकारों की उम्मीद जगाई, तो दूसरी तरफ इसी तारीख को राष्ट्रपिता के हत्यारों को सजा दी जाती है, जो एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय का अंत था। यह दिखाता है कि भारत की कहानी में उम्मीद और दर्द कैसे साथ साथ चले हैं। और देखिए उसी संघर्ष की कड़ी आगे कैसे जुड़ती है। दशकों बाद 15 नवंबर 2000 को ठीक बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड को भारत के 28वें राज्य का दर्जा मिला। ये उस लंबी लड़ाई का सीधा नतीजा था जिसने भारत के नक्शे को एक नई पहचान दी। लेकिन ठहरिए, 15 नवंबर की कहानी सिर्फ राजनीति और संघर्ष तक ही सीमित नहीं है। इसी तारीख ने हमें जश्न मनाने के भी कई शानदार मौके दिए हैं, खासकर खेल के मैदान पर। साल था 1989, तारीख वही 15 नवंबर। पाकिस्तान के खिलाफ एक 16 साल का लड़का मैदान पर उतरता है। नाम था सचिन तेंदुलकर। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सिर्फ एक डेब्यू नहीं, बल्कि क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत थी। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ठीक 34 साल बाद। तारीख वही है 15 नवंबर 2023 और इस बार मैदान पर विराट कोहली अपना 50वां वनडे शतक जड़कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं। कमाल है ना? ऐसा लगता है मानो किस्मत ने यह दिन पहले से ही चुन रखा था। ये सिर्फ एक संयोग नहीं लगता, ये तो जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मशाल सौंपने जैसा था। जिस तारीख को एक लेजेंड ने अपना सफर शुरू किया, ठीक उसी तारीख को दूसरे ने अपने ही आदर्श को पीछे छोड़ दिया। ये भारतीय क्रिकेट की कहानी का एक बेहद खूबसूरत लम्हा है। और 15 नवंबर का स्पोर्ट्स कनेक्शन सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं है। इसी दिन 1986 में भारत की एक और स्पोर्ट्स आइकन, टेनिस की दुनिया की सुपरस्टार सानिया मिर्जा का भी जन्म हुआ था। सच में ऐसा लगता है कि यह दिन भारतीय खेल के सितारों के लिए ही बना है। तो अब तक हमने देश के अंदर की कहानियों पर बात की, पर क्या ये तारीख हमें दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका के बारे में भी कुछ बताती है? चलिए देखते हैं। बिल्कुल बताती है, और यहां भी हमें भारत के दो अलग अलग चेहरे दिखते हैं। 2006 में इसी 15 नवंबर को भारत पाकिस्तान के बीच शांति की एक अहम कोशिश हुई, और फिर 2 साल बाद 2008 में इसी तारीख ने दिखाया कि कैसे भारत की विशेषज्ञता को वैश्विक समस्याओं को सुलझाने के लिए दुनिया पहचान रही थी। तो इन सब अलग अलग घटनाओं के धागों को जब हम एक साथ बुनते हैं तो आखिर भारत की कैसी तस्वीर उभर कर सामने आती है? साफ है, 15 नवंबर असल में विरोधाभासों का दिन है। एक ही तारीख पर जन्म भी है और मृत्यु भी, नई शुरुआत भी है और रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियां भी, संघर्ष भी है और समाधान भी, टकराव भी है और सहयोग भी। शायद इस पूरी बात को सबसे अच्छे तरीके से ऐसे कहा जा सकता है कि एक अकेली तारीख किसी राष्ट्र की पूरी यात्रा का एक छोटा सा आईना हो सकती है, जिसमें उसका दर्द, उसका गौरव और उसकी प्रगति सब कुछ दिखाई दे। तो अब सवाल यही उठता है कि अगला 15 नवंबर भारत की कहानी में कौन सा नया पन्ना जोड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो हर पल लिखी जा रही है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।